एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि द क्राउन बैंड के लीडर को दुनिया के सामने पेश किया जाता है और ये तायांग होता है। सागाई की टीम वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जल्दी हैप्पी हो गए थे क्योंकि इन्होंने जो सॉन्ग रिकॉर्ड किया था वो वायरल हो जाता है। इसमें 3 बिलियन व्यूज आते हैं और ये फेमस हो गए थे। तायांग की कंपनी वाले भी इस सॉन्ग के कवर को देखते हैं, लेकिन इनको पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। लेकिन जल्दी सागाई की टीम अपने आप को रिवील कर देती है और सभी इनको देख रहे थे। तायांग भी इसको देखता है और फिर सांगह्योन के पास आता है। इससे कह रहा होता है कि मैं सागाई की तरह बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, इसलिए आप जो भी कर सकते हो मेरे लिए कीजिए। किम को जल्दी पता चल जाता है कि हम परफॉर्म करने के लिए एक जगह पर जाने वाले हैं। बाद में अब यहाँ आ भी गए थे, लेकिन इनको पता चलता है कि हमारे साथ यहाँ पर प्रैंक हुआ था। ये जगह तो तायांग ने पहले ही बुक कर ली है। बाद में अब तायांग आता भी है, लेकिन इनको नोटिस नहीं करता। बाद में सबको वापस जाना पड़ता है, लेकिन किम ने कह दिया था कि हम वापस नहीं जा सकते, हम यहाँ पर आ तो गए हैं, चलो एंजॉय करते हैं। बाद में सभी ने यहाँ पर ऐसा ही किया था। पास में तायांग होता है जो गाड़ी में बैठा हुआ था और इनको देखता है। सियोंग सू के पास भी सागाई ने मैसेज किया हुआ था और कहता है कि मेरी साइट को हैक कर लिया गया है, क्या ये काम सांगह्योन का है, क्या तुम पता कर सकते हो। लेकिन सांगह्योन पास में बैठा हुआ था, फोन को ले लेता है और मैसेज को देखता है और हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे सांगह्योन का ही हाथ होता है। लेकिन बाद में सागाई के पास मैसेज करता है और कह दिया था कि इसमें सांगह्योन का हाथ नहीं है। तायांग भी अपनी टीम के मेंबर को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते और कह देते हैं कि हमसे दूर रहा करो। बाद में तायांग अपने घर पर आता है, लेकिन सामने सागाई होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम कंपनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं कंपनी के अगेंस्ट कुछ करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाए। लेकिन तायांग इसकी बात नहीं सुनता। बाद में सागाई ने बता दिया था कि तुम्हारी कंपनी ने क्या किया है, उसने किम के गाने को चुरा लिया है। लेकिन तायांग इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और कह रहा होता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो किम शांत नहीं बैठती, वो कुछ ना कुछ करती, तुम झूठ बोल रहे हो। रात को सागाई अपने घर पर आता है और किम से बात कर रहा होता है। दोनों के रूम आसपास में होते हैं। पहले फोन पर बात करते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। किम इससे कह रही होती है कि क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकती हूँ, क्या तुम मेरे लिए सिंगर बनोगे। बाद में अपने म्यूजिक वाले पेंडेंट को उतारती है और इसको देती है। पहले सागाई ने कह दिया था कि मैं नहीं ले सकता, ये तुम्हारी मॉम का है, लेकिन किम इसको दे देती है। सागाई ये भी सजेस्ट करता है कि एजेंसी का नाम बॉम्ब बॉम्ब रखेंगे। हालांकि पास में हम ग्यूरी को देखते हैं जो कि इनकी बातें सुन लेती है। इसको पता चल गया था कि एक दूसरे को लाइक करते हैं। बाद में बाहर अपनी मॉम के पास आती है और रोने लगती है। सुबह किम पार्ट टाइम काम करने के लिए जाने वाली थी। सागाई इसको बाय कह रहा होता है, लेकिन ठीक वैसे ही बाय कहता है जैसे इसकी मॉम कहा करती थी। किम यहाँ पर इस सीन को याद भी करती है कि जब मैं बाहर जाती थी तब मेरी मॉम मेरे साथ कैसे ट्रीट किया करती थी, और सेम वैसे ही ट्रीट सागाई अब मेरे साथ कर रहा है। अगले सीन में सागाई की टीम साथ में जायोंग होती है जो कि वैन और कैमरा खरीदने के लिए आते हैं। पास में सियोक ही होता है जो कि इनकी फोटो ले रहा होता है। बाद में सांगह्योन के पास आता है और इस बारे में अपडेट देता है। सांगह्योन अपने आप से कह रहा होता है कि सागाई के पास पैसे कहाँ से आए होंगे, लेकिन जल्दी इसको पता चल गया था कि सियोंग सू ने इसको पैसे दिए। बाद में सियोंग सू को बुलाता है और इससे कह रहा होता है कि सागाई से अपना पैसा वापस ले लो। अगले सीन में किम को देखते जो शॉपिंग करने के लिए स्टोर में आई हुई थी, लेकिन अब तायांग भी आ गया था। इसके फैन इसको घेर लेते हैं। तायांग यहाँ पर किम को देखता है जो कि नीचे गिर गई थी। बाद में इसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती है और चली गई थी। तायांग इसको फॉलो करता है, इसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम भी मेरी इस पोजीशन से हैप्पी नहीं हो। लेकिन इसने कह दिया था कि क्या फर्क पड़ता है, तुम इससे हैप्पी हो यही मैटर रखता है। ये कह कर ही चली गई थी। अगले सीन में सागाई और इसकी टीम को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए बाहर चले गए थे। लेकिन इसी टाइम यहाँ पर कोई आता है, सूटकेस को लेता है जिसमें पैसे होते हैं और चला गया था। जीना भी तायांग के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है, इसकी बॉडी को देखती है और इसे लाइक करने लगती है। जायोंग और बाकी घर पर आते हैं
और ये देखते हैं कि यहाँ पर चोरी हो गई है। बाद में सूटकेस को देखते हैं लेकिन यहाँ पर कोई सूटकेस नहीं होता। लेकिन तभी सागाई आता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर कैमरा लगाया हुआ था। बाद में कैमरा में चेक कर रहा होता है और इसको देखकर ये शॉक रह गया था क्योंकि सियोंग सू ने ही यहाँ पर चोरी की है। अगले सीन में सागाई सियोंग सू के पास आता है, आर्गुमेंट करने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। सांगयोन ने ऐसा करने के लिए क्या ऑफर किया है? क्या वो पैसे देने वाला है या फिर कोई अपार्टमेंट देने वाला है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी मॉम के बाद तुम ही ऐसे थे जिस पर मैं बिलीव किया करता था, लेकिन मैं तुम पर बिलीव नहीं करूंगा, मेरे पास कभी मत आना। ये कहकर ही चला गया था। रात को किम को देखते जो गार्डन में होती है कुछ फ्लावर को देख रही होती है। इसको ये पता चलता है कि ये फ्लावर सागाई लेकर आया है। बाद में सागाई को देखती भी है जो घर पर आ रहा था, लेकिन तभी कुछ सोचता है और चला गया था। किम भी इसको फॉलो करती है। सागाई पहले एक शॉप के अंदर आता है, कुछ फ्लावर को लेता है और बाद में फ्यूनरल होम पर आ गया था। किम की मॉम को देखता है और फ्लावर को चेंज करता है। किम भी पीछे ही होती है और ये सब देख रही होती है। रात को अपने आप से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या था? क्या सागाई मेरी मॉम को पहले से ही जानता है? अगले सीन में सियोंग सू को देखते हैं। इसको ये पता चलता है कि टायांग के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुई है। इसमें वो टायांग और उसके डैड की एक फोटो भी देखते हैं जिसमें वो एक एसयूवी के पास खड़े हैं, वही एसयूवी जिसके बारे में सागाई पूछ रहा था। रात को सागाई के पास आता है, इससे बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैंने जो किया उसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। तुमने पहले एसयूवी गाड़ी के बारे में पूछा था, वो टायांग के डैड मिनच्योल की है। अगर तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहे हो तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि टायांग के बारे में है, तुम उस पर देख सकते हो। रात को ये देखता भी है और अभी इसे पता चल गया था कि वो एक्सीडेंट केवल सांगयोन ने नहीं किया था, साथ में टायांग के डैड भी था। सुबह सागाई मिनच्योल से मिलने के लिए आता है और बता देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुमने 6 साल पहले क्या किया था, तुमने ही किम की मॉम को मारा था, तुम उस टाइम गाड़ी चला रहे थे और वैसे भी गाड़ी तुम्हारी ही है। मिनच्योल कह देता है कि मुझे नहीं पता, तुम कैसी बकवास कर रहे हो, लेकिन सागाई ने कह दिया था कि मैंने सब अपनी आंखों से देखा था, अब तुम नहीं बच सकते। पास में टायांग होता है जो कि इनको देख लेता है। बाद में सागाई के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे डैड से क्या बात कर रहे हो? सागाई ने कह दिया था कि मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया तो तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। फिर मिनच्योल से कह रहा होता है कि क्या मैं इसको बता दूं, लेकिन मिनच्योल ने टायांग को यहाँ से भेज दिया था। वहीं हम सियोक ही को देखते जो अपने घर पर होता है। किम की मॉम ने इसको पहले खाना नहीं दिया था क्योंकि सियोक ही ने कह दिया था कि शायद सूटकेस को जायोंग ने चोरी किया होगा, इसलिए जायोंग नाराज हो गई थी और इसको खाना नहीं देती। लेकिन ग्यूरी इसके रूम में आती है और इसे खाना देती है। ये दोनों भी क्लोज आ गए थे, किस करने वाले थे, लेकिन इसी टाइम यहाँ पर किम आती है और ये ऐसा नहीं कर पाते। मिनच्योल के पास भी एक कॉल आती है जो कि पुलिस स्टेशन से होती है और आने के लिए कहा जा रहा था। डिटेक्टिव के साथ यहाँ अब सागाई भी होता है और बता देता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। डिटेक्टिव भी इसके स्टेटमेंट को ले लेता है। टायांग को भी एक लिस्ट दी जाती है कि तुम कहाँ कहाँ पर परफॉर्म करने वाले हो। लिस्ट में यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है। इसने कह दिया था कि मैं पहले वहीं पर परफॉर्म करूंगा। रात को मिनच्योल को देखते जो सांगयोन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि सागाई मेरे पास आ गया था, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हमने 6 साल पहले क्या किया था, हमें उसके खिलाफ कुछ करना होगा। सुबह सागाई की टीम को देखते जो अपने बैंड वाले रूम में होते बात कर रहे थे कि कल यहाँ पर टायांग आने वाला है और हमारे बैंड को भी देखेगा। हालांकि सागाई इस बात से हैप्पी नहीं होता, लेकिन किम इसको मना लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब टायांग यहाँ पर आता है तो इनके बैंड वाले रूम में नहीं आता और कह दिया था कि मैं अपने लोगों के बैंड को देखने के लिए आया हूँ। किम इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। सागाई भी आराम से टायांग से कहता है कि तुम सेम अपने डैड की तरह हो। रात को किम को देखती है जो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर लेटर को देखती है, बाद में उसको चेक करती है। लेटर यहाँ पर सागाई के बारे में होता है जो इसकी मॉम ने भेजा हुआ था। मॉम यहाँ पर आइसलैंड में होती है, कुछ बातें लिखी हुई थी।
अब किम को पता चलता है कि ये तो सेम वही बातें होती है जो कि मेरी मॉम ने मेरे लिए लिखी हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं भी आइसलैंड में जाना चाहती हूँ। ऊपर सागाई भी होता है जो उसको बुला रहा था और कह रहा होता है कि ऊपर आ जाओ, मैंने क्रिसमस की तैयारी कर ली है। किम भी इसको देखे जा रही थी और अपने आप से कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरी मॉम की तरह बिहेव क्यों करते हो। बाद में इसके पास आती है, इसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि ये आंखें किसकी है। मेरी मॉम ने तुम्हें आंखें डोनेट की थी, क्या मैं इन्हें टच कर सकती हूँ। वो भी हाँ भरता है। वो सॉरी कह रहा होता है लेकिन किम ने कह दिया था कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, अब मैं खुशी से रह सकती हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी मॉम शांति से चली गई है। वहीं हम सांग ह्योन को देखते हैं जो जिनको से बात कर रहा होता है। उस टाइम को बताता है जहां इसने 6 साल पहले किम की मॉम का एक्सीडेंट कर दिया था और कह रहा होता है कि उस टाइम सागाई क्या कर रहा था उसके बारे में छोटी सी छोटी रिपोर्ट मेरे पास लेकर आओ। तायांग भी किम से बात करना चाहता है लेकिन किम ने कह दिया था कि तुमने मुझे अपसेट किया है, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। किम भी यहाँ पर ये सीन याद करती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी तब मैं पागल सी हो गई थी, लेकिन उस टाइम केवल तायांग ही था जिसने मेरी हेल्प की थी, मेरे साथ रहा था। बाद में से कह भी रही होती है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए बाय कहती हूँ, फिर चली जाती है। अगले सीन में जायोंग को देखते जो सागाई से बात करती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर फ्रिज लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर का काम कर रही हूँ, क्या तुम मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे सकते हो। लेकिन सागाई के पास कोई पैसा नहीं होता, फिर अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ करना होगा। बाद में डिलीवरी मैन के रूप में काम करने लगा था, एक बड़े अपार्टमेंट में आता और यहाँ पर डिलीवरी कर रहा होता है। रात को सागाई सांगह्योन से मिलने के लिए आता है क्योंकि इसने बुलाया हुआ था। साथ ही मिन च्योल भी होता है जो रिपोर्ट को दिखाते हैं और कहते हैं कि अब हमको पता चल गया है कि तुम एक्सीडेंट के बारे में कैसे जानते हो, किम की मॉम ने तुम्हें आंखें डोनेट की थी, इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। सागाई कहता है कि तो क्या हुआ, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये सच है और मैं जल्दी ही एविडेंस लेकर आऊंगा। फिर ये चला गया था। सागाई की टीम को भी सागाई की चिंता होती है क्योंकि वो लेट से घर पर आ रहा होता है, इनको लग रहा होता है कि वो शायद कोई काम कर रहा होगा। अगले सीन में इसको नोटिस करते भी है, बाइक पर एक लड़की आती है जो इसके सामान को लेती है और डिलीवर कर रही होती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये तो किम होती है। हालांकि सागाई को पता नहीं होता है कि कौन है। एक आदमी घर के बाहर गाड़ी लेकर आया हुआ था जो जिंकू को लेने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर ग्यूरी और इसकी मॉम को लगता है कि लोन शार्क वाले होते हैं, बाद में इस आदमी को यहाँ से भगा देते हैं। सागाई के पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते, बाद में अपने गिटार को देखता है, बेचना चाहता है, एक आदमी से चैटिंग कर रहा होता है। आदमी ने कह दिया था कि मैं गिटार लेना चाहता हूँ, तुम इस जगह पर आ जाओ। बाद में सागाई इस जगह पर आता भी है लेकिन आदमी नहीं आता, इसको एविडेंस में कई मिलियन ट्रांसफर कर देता है और कह देता है कि मैं गिटार लेना नहीं चाहता, लेकिन अब से गिटार मेरा है, मैं कभी भी ले सकता हूँ। सागाई भी हैप्पी हो गया था। हालांकि पास में हम देखते भी है कि सियोक ही होता है और इसी ने पैसे ट्रांसफर किए थे। अगले सीन में सागाई सियोंग सू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि 6 साल पहले इस टाइम पर सांग और साथ ही मिनचॉल क्या कर रहे थे, क्या तुम उनकी रिपोर्ट मुझे दे सकते हो। सियोंग सू ने कह दिया था कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। सुबह तायांग भी अपने डैड से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि सागाई आपके पास क्यों आया हुआ था और वो सब बातें क्यों कर रहा था। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या आप किम को अपनी कंपनी में शामिल करवा सकते हो, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन मिन चॉल गुस्से में आ गया था, कांच के गिलास को फेंकता है और कह रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में सागाई को देखते जो कि सांग ह्योन के पास आता है, साथ में मिन च्योल भी होता है, रिपोर्ट को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि क्या केवल तुम ही हो जो कि मेरे बारे में रिपोर्ट निकलवा सकता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। बाद में रिपोर्ट को दिखाता है और कह रहा होता है कि 6 साल पहले इस टाइम तुम यहाँ पर थे, तुम इंजर्ड हो गए थे, तुम्हारा इलाज चल रहा था। सांग ह्योन घबरा जाता है और बाद में कह देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस टाइम किम की मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मिन च्योल ने ऐसा नहीं होने दिया। मिन च्योल इसे कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो,
हमने कुछ भी नहीं किया। सागाई कहता है कि मुझे नहीं पता, अब हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे, बाद में चला गया था। बाहर टायांग आया हुआ था जो इसको देख लेता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम फिर से मेरे डैड के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे? आखिर चल क्या रहा है? सागाई कहता है कि मुझे नहीं पता, जाकर अपने डैड से पूछ लो। बाद में यहाँ पर ये आता भी है, डोर के पास होता है, दोनों अंदर आर्गुमेंट कर रहे थे और बातों ही बातों में कह देती है कि किम की मॉम की डेथ कैसी हुई थी। टायांग यहाँ पर ये सब सुन लेता है और यहाँ पर ये भी सुनता है कि अब दोनों सागाई को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगले सीन में सागाई की टीम को पता चलता है कि एक जगह पर हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है। बाद में यहाँ पर आते भी है। हालांकि इस जगह पर पहले से टायांग आया हुआ था जो होस्ट का काम कर रहा होता है, वो भी इस बैंड को देख लेता है और यहाँ पर इस आदमी से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? बैंड तो हमारे कॉलेज से आने वाला था ना। आदमी ने कह दिया था कि जो बैंड तुम्हारा था उनका एक्सीडेंट हो गया है। टायांग को लगता है कि उनका अचानक से एक्सीडेंट क्यों हो गया है। बाद में मिनचॉल की बात को याद करता है कि उसने कहा था कि हम सागाई को मरवा देंगे। फिर टायांग देखता भी है कि सागाई को करंट लगने वाली है। बाद में यहाँ से भागता है और सागाई को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।